तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। इन कम दिनों में किस तरीके से तैयारी करनी है या आपको जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा टॉपिक्स को। इजी इजी टॉपिक्स को पहले करने पड़ेंगे और टफ टॉपिक्स को बाद में, ठीक है। उस हिसाब से मैंने इस जो है पीपीटी को डिजाइन किया है, ठीक है। जो भी लिखा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये अगर आप 9 टॉपिक तैयार कर लेते हो, टोटल 9 टॉपिक्स हैं, अगर इन 9 टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हो तो 100 आउट ऑफ 100 आपके पक्के हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 के लिए आपका प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है, कॉपी भी आपको अच्छे से लिखनी होगी। तो कॉपी लिखने के लिए, कॉपी का आंसर राइटिंग स्किल सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके, तो आप वहां पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, पहले अपने टॉपिक पर आते हैं। इन 9 टॉपिक्स को मैं बता देता हूँ। हिंदी के लिए अगर आप चाहते हैं तो हिंदी की वीडियो बन गई है, आई बटन पे आपके दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं या उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। हिंदी को भी मैंने इसी तरीके से जो है प्रॉपर डिजाइन किया है, ठीक। तो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो इसी तरीके से करेंगे। रीड टू अनसीन पैसेज, ठीक है, 10 मार्क्स के। यानी दो अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज आता है किस प्रकार से, एक शॉर्ट के लिए आता है जिसमें 3 एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, जिससे आपको 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। ये पहला ही सवाल होता है। पहले सवाल में 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 1 2 3 करके। उन 3 को अगर आप करेंगे तो 3 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एक अनसीन पैसेज होगा छोटा सा, और एक लॉन्ग अनसीन पैसेज होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। इसमें 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि आपको मिलेंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 3 गुणे 2 6 अंक के, दो दो अंक के 3 होंगे, ठीक। आपको 6 अंक मिलेगा, ठीक। उसके बाद ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 अंक का एक आपको वोकैबुलरी मिलेगा। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, जैसे अपोजिट वर्ड्स हो गए, इंटोनिम सिनोनिम हो गया, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो उस तरीके से आपका 1 अंक वहां पर फिक्स हो जाएगा, इसको आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद दूसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे। क्या जब ये 8 से 10 अगर आप जो है अनसीन पैसेज प्रैक्टिस कर लेते हो, बस प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न क्या है, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आप पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग दो हैं। तो आप, मैं कहूँगा लेटर ही पढ़ लो या एप्लीकेशन ही पढ़ लो, अथवा करके दिया रहता है, एक आराम से कर लोगे, ठीक है। इससे आपके 2 + 2 4 अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर 4 अंक, 2 अंक आपको फॉर्मेट में मिलते हैं और 2 अंक आपको पूरा जो भी आपने मैटर लिखा है उस पर मिलता है, ठीक। और एक पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, ये भी ध्यान देना है। मैं साथ साथ बताते चलता हूँ किस तरीके से लिखना है। तो एक पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि है आर्टिकल। आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे का ही रूप है आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको उसमें 6 अंक मिलेंगे। तो अच्छे से वहाँ पर मतलब हेडिंग भी दी रहती है, जो है हिंट्स कहते हैं। तो 4-5 हिंट्स दिए रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लिखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 अंक मिल जाएंगे। बहुत आसान होता है आपको, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा थोड़ा सा, 1-2 बार, ठीक। नहीं तो वहाँ पे क्या करोगे, हिंदी का इंग्लिश में बनाने लगोगे, फिर वह जाता है दीपावली, दीपों का त्योहार है, फिर इंग्लिश में उसको बनाओगे तो इससे टाइम जाएगा आपका। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप जो है एक बार अगर पढ़ लोगे ना तो याद करने का झंझट ही छूट जाएगा, तो फटाफट से आप कर लोगे, ठीक। चौथे टॉपिक पर आते हैं, ट्रांसलेशन। चौथे टॉपिक आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आपने 3 टॉपिक में 10 अंक यहाँ पे, 10-20 अंक यहाँ पे फिक्स हो गए। अगर आपने इन 4 टॉपिक्स को कर लिया तो आप पास हो जाएंगे, 20 4 24 अंक, ठीक है। केवल 4 टॉपिक आप पढ़ रहे हो, और 4 टॉपिक मैक्स टू मैक्स 1 वीक में आपका फिनिश हो जाएगा। 1 वीक है 7 दूनी 14, 7 से 10 घंटे में फिनिश हो जाएगा ये 4 टॉपिक। तो अगर आप 10 घंटे इन 4 टॉपिक्स को पढ़ ले रहे हो तो आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं 5वें टॉपिक पर। लेकिन पास नहीं होना है, हमें टॉप करना है, तो टॉप करने के लिए इन इन टॉपिक्स को इस सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक। तो आप पोएट्री उठाएंगे। अब 4 टॉपिक्स आपका फिनिश हो गया, अब आप पोएट्री उठाएंगे। पोएट्री 8 नंबर का जो कि होता है, इस 8 नंबर को किस तरीके से पक्का करना है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर किस तरीके से सवाल आता है पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो पोएट्री में यहाँ पर जो है 2 एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड ऑन द गिवन स्ट्रैक। एक स्टेंजा दिया रहेगा, उस पर बेसिस पे 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिससे आपको 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये तो नहीं है, इसको काट देते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 4 लाइन पोयम आता है। पोयम कितना आसान है, एक भी दिन नहीं लगेगा, क्या 1 घंटे में आप रट लोगे, 3 अंक यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद
चौथा या तीसरा टॉपिक है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपको कम से कम 4 से 5 चैप्टर्स का पढ़ना है। सेंट्रल आइडिया ही एक मेन है समझ लो। अगर आपने सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया जिससे 3 अंक हो जाएंगे। सेंट्रल आइडिया की वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे दिख रही होगी, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर्स पर आते हैं, तो कौन कौन से चैप्टर्स अब आपको पढ़ने हैं पोइट्री में। तो ये टोटल मैं आपको बता देता हूँ 10 चैप्टर्स हैं पोइट्री में। क्या 10 के 10 पढ़ने हैं? नहीं, 10 के 10 नहीं पढ़ने हैं। अगर आप कोई इसमें से 4 से 5 भी पढ़ लेते हो, मैंने 6 लिखा है, आप इसमें से कोई 4 से 5 चैप्टर पढ़ लेते हो, तब भी आपका जो है आसानी से सेंट्रल आइडिया, पोएम और उसके बाद 2 स्टैंडर्ड बेस्ड जो भी आते हैं क्या एमसीक्यू, वो भी फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 चैप्टर्स, ये जो 6 मोस्ट वांटेड चैप्टर्स हैं, इसको तैयार कर लेना। इसी चैप्टर्स के पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये 5 से जो है टॉपिक फिनिश हो गया यहाँ पर आपका 8 अंक के आप पोएट्री। अब उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? प्रोज, ठीक है। अब प्रोज में क्या है, छठा टॉपिक प्रोज है जिसपे 15 अंक का है प्रोज, ठीक। अब आपने 5 टॉपिक्स पढ़ लिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रोज पर आसानी से आ जाते हैं। अब प्रोज पे क्या करना है आपको? 2 एमसीक्यू बेस्ड ऑन किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गिवन स्ट्रैक्ट पर 2 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे, बहुत ही आसान से होते हैं। 3 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द लेसन, 3 लेसन पर बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, टोटल 5 यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ठीक। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे 60 शब्द 40 शब्द यानी एक ही पेज में हो जाएगा आपका। अगर इसको, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसको भी पहले पेज में, फिर दूसरा जो है डबल आई क्वेश्चन करोगे तो उसको दूसरे पेज में करना है। नहीं तो अगर दोनों एक में कर रहे हो, एक क्वेश्चन गलती से छूट गया तो आपके 3 अंक कट जाएंगे। तो इस हिसाब से तीन तीन क्वेश्चन है टोटल, 3 क्वेश्चन 3 पेज में करना है, ठीक है। एक ही पेज में आ जाएगा, 60 वर्ड कितना ही होता है, तो एक पेज में वो भी आ जाएगा लॉन्ग वाला आपका, ठीक। तो यहाँ पर ओवरऑल 6 4 10 अंक यहाँ तक हो जाएंगे, 5 15 अंक यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 9 चैप्टर्स हैं, और वैसे देखा जाए 9 चैप्टर्स कहने को हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल 12 चैप्टर्स हैं। किस प्रकार से आई डबल आई ट्रिपल आई करके भी चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन अगर उनको एक एक चैप्टर अगर कंसीडर किया जाए तो ओवरऑल 9 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है, आप में आपके जो है सिलेबस में। अब 9 में से आपको जो है केवल 4 चैप्टर पढ़ना है। 9 में से कितने 4 चैप्टर्स पढ़ना है? 4 चैप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर टू गॉड पढ़ लेना, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बाद ग्लिम्पसिस ऑफ इंडिया, इसमें ये 3 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये इंडिया के बेसिस पर है। आसाम है, कूर्ग है, ये गोवा है, तो ये इंडिया के जो है टॉपिक्स हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, तो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा ये, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक। उसके बाद चौथा टॉपिक है आपका, क्या है चौथा चैप्टर? फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, ठीक। तो यहाँ पर ये सवाल आपका, अगर आप इन 4 चैप्टर्स को कर लेते हो तो इसके बाद आप कोई भी 2 चैप्टर उठा करके पढ़ सकते हो अपने आप से, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर आप चाहते हो पढ़ने के लिए तो 2 चैप्टर और पढ़ लेना, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक। उसके बाद 7वें टॉपिक पर आते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर, जिसमें जो है 12 अंक का है। इसमें 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, जिससे 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, और यहाँ पर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, ठीक। यही एकदम सेम पैटर्न है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर क्या है, स्टेंजा नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर केवल 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद सप्लीमेंट्री को किस प्रकार से पढ़ना है, तो कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 5 चैप्टर्स के बेसिस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी, द फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसके बाद द नेकलेस, और उसके बाद भोली। भोली जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे, और 5 चैप्टर कह सकते हो, और इन्हीं 5 चैप्टर के बेसिस पर सारे के सारे सवाल पूछे जाएंगे सप्लीमेंट्री रीडर में, ठीक। उसके बाद टोटल 9 चैप्टर्स हैं, मैंने 5 ही बोला है करने को, ठीक। उसके बाद 8वें टॉपिक पर आते हैं, जो है 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स, जिसमें आपके 5 अंक यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये 5 अंक बहुत ही आसान से जो है सवाल हैं, यहाँ पर आसानी से आप 5 अंक अपने पक्के कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने लास्ट में रखा है, तो आपको सबसे लास्ट में इसी टॉपिक्स को करना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3 वोकैबुलरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, जिससे 6 अंक पक्के हो जाएंगे। आपके पास टाइम इतना कम बचा हुआ है, तो मेरे हिसाब से इन टॉपिक्स को लास्ट में करना, क्योंकि ये अब इनको पढ़ने का टाइम गया, ये आपको जो है 5 क्लास कक्षा 5 6 7 8 ऐसे पढ़ना चाहिए था, ठीक। अब मैं इसको किस तरीके से पढ़ना है मैं ये भी बता देता हूँ। ये जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं,
इसको एक सेशन में रखना और बाकी जो आखिरी के 4 जो है टॉपिक्स हैं, इसको एक सेशन में रखना। आप कहने का मतलब समझ रहे हो? जैसे 5 टॉपिक्स को स्टार्टिंग को जो मैंने बताया, उनको जो है आप 20 मिनट डेली पढ़ो, या अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 20 मिनट डेली उन 5 टॉपिक्स पर दो और बाकी 40 मिनट इन बाकी के 4 टॉपिक्स पर दो। इससे आपका जो है बैलेंस्ड रहेगा, ठीक? और नहीं तो आप सीक्वेंस से ही पढ़ो, जो कि मैंने सीक्वेंस बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक? 9 ही टॉपिक्स हैं। अगर इन 9 टॉपिक्स को कर लेते हो मेरे भाई, तो बोर्ड एग्जाम में आपके 100 में 100 अंक फिक्स हो जाएंगे। बहुत कम ही समय में की है, मैंने भी बहुत साल भर एकदम घिस के नहीं पढ़ाई किया है। लास्ट के दिनों में यही अंतिम ही दिन मायने रखते हैं। लास्ट में डिपेंड करता है कि आप 95 अंक लाओगे या 65 अंक लाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इन अंतिम के दिनों में किस तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है? तो यही चीजें हैं बस। अब नेक्स्ट जो है, आप किस सब्जेक्ट पर जो है टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स चाहते हैं, मैं उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्र, धन्यवाद, राधा स्वामी।